बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन उनके जीवन में कठिनाइयां भी बहुत थीं। उसी गांव में विक्रम और राजू नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों बचपन से साथ खेले थे, साथ पढ़े थे और एक दूसरे की हर खुशी दुख में भागीदार बनते थे। राजू बहुत शांत और सरल स्वभाव का था, जबकि विक्रम थोड़ा चालाक और आत्मकेंद्रित था। लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती अटूट थी। गांव में सब कहते थे, इन दोनों की जोड़ी भगवान ने खुद बनाई है। एक दिन दोनों ने तय किया कि अब गांव में गरीबी और बेरोजगारी से तंग आकर उन्हें कुछ नया करना चाहिए। विक्रम ने कहा, दोस्त, चलो किसी दूसरे गांव चलते हैं, जहां हमें काम और पैसे दोनों मिल जाएं। फिर हम अपने परिवार को अच्छा जीवन दे पाएंगे। राजू ने भी हामी भर दी। हाँ, सही कहा तुमने। दुनिया देखने का भी मौका मिलेगा और कुछ नया करने की प्रेरणा भी। यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह दोनों अपने घर से निकल पड़े। उन्होंने अपने अपने थैले में थोड़ा सा खाना और पानी रखा और पैदल ही पास के शहर की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन दोनों उत्साह से भरे हुए थे। चलते चलते वे तरह तरह की बातें करते, कभी अपने सपनों की, कभी गांव के लोगों की, तो कभी भविष्य की योजनाओं की। कुछ दूर चलने के बाद जंगल शुरू हो गया। घना जंगल, जिसमें ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की ठंडक थी। रास्ता सुहाना तो था, लेकिन खतरनाक भी। राजू ने थोड़ा डरते हुए कहा, विक्रम, सुना है इस जंगल में भालू और बाघ रहते हैं। विक्रम हौंसते हुए बोला, अरे डरपोक मत बन। अगर हम साथ हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजू को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली। दोनों आगे बढ़ते गए। खतरे की आहट। सूरज अब धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। पेड़ों की छाया लंबी हो गई थी और जंगल का माहौल कुछ रहस्यमय लगने लगा था। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाहट हुई। दोनों ठिठक कर रुक गए। राजू ने धीरे से पूछा, ये कैसी आवाज थी? विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखा नहीं। तभी झाड़ियों के पीछे से एक विशाल भालू निकल आया। उसका शरीर काला और बालों से भरा था। दांत बड़े बड़े और आंखें चमक रही थीं। दोनों के होश उड़ गए। राजू डर के मारे कांपने लगा। उसने विक्रम की ओर देखा। अब क्या करें? विक्रम ने इधर उधर देखा और अचानक एक पेड़ की ओर भागा। वह पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर सुरक्षित जगह जाकर बैठ गया। राजू ने नीचे से आवाज लगाई, दोस्त, मेरी मदद करो, मुझे भी ऊपर चढ़ा लो। लेकिन विक्रम ने डर के कारण नीचे नहीं झांका। वह चिल्लाया, जल्दी कोई जगह देखो छिपने की। भालू और राजू का सामना। राजू को कहीं छिपने की जगह नहीं मिली। तभी उसे याद आया कि बुजुर्गों ने कहा था, भालू मरे हुए आदमी को नहीं खाता। वह तुरंत जमीन पर लेट गया, अपनी सांस रोक ली और बिल्कुल निर्जीव होने का अभिनय करने लगा। भालू उसके पास आया। उसने राजू को सूंघा, उसके बालों को सूंघा, कान के पास मुंह ले जाकर कुछ पल ठहर गया। राजू डर के मारे भीतर से कांप रहा था, लेकिन उसने एक भी हरकत नहीं की। भालू ने उसे कुछ देर देखा, फिर धीरे धीरे जंगल की ओर लौट गया। दोस्ती की असली पहचान। जब भालू चला गया तो विक्रम पेड़ से उतर आया। वह थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन हौंसते हुए बोला, दोस्त, बहुत अच्छा किया तुमने। भालू ने तुम्हें कुछ कहा क्या? मैंने देखा, वो तुम्हारे कान के पास कुछ फुसफुसा रहा था। राजू ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, उसने मुझे एक बात कही। विक्रम ने उत्सुक होकर पूछा, क्या कहा? राजू ने कहा, उसने कहा जिस दोस्त पर संकट के समय भरोसा नहीं किया जा सकता, उससे दूरी बना लेनी चाहिए। विक्रम का चेहरा उतर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोला, मुझे माफ कर दो दोस्त, उस समय मैं डर गया था, लेकिन मेरा इरादा बुरा नहीं था। राजू मुस्कुराया, मुझे पता है विक्रम, लेकिन सच्ची दोस्ती वही है जो कठिन समय में साथ दे। डरना स्वाभाविक है, मगर दोस्ती की परीक्षा उसी वक्त होती है। वापसी का निर्णय। दोनों थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहे। फिर विक्रम ने कहा, चलो, अब शहर नहीं गांव लौट चलते हैं। मुझे लगता है जीवन का असली सुख दौलत में नहीं, बल्कि अपने लोगों में है।
राजू ने सिर हिलाया। सही कहा। आज मैंने सीखा कि दोस्ती, भरोसे और हिम्मत से बड़ी कोई चीज नहीं। दोनों फिर साथ चल पड़े, इस बार पहले से ज्यादा समझदार और परिपक्व। गांव की नई शुरुआत। जब दोनों गांव लौटे तो गांव वालों ने उनसे पूछा, अरे, तुम तो शहर कमाने गए थे, इतनी जल्दी लौट आए? राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमने वहां कुछ नहीं कमाया, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सबक जरूर सीख लिया। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा, यही पंचतंत्र का सार है। जीवन में ज्ञान, बुद्धि और सच्चाई सबसे बड़ा धन है। विक्रम ने सबके सामने कहा, मैंने अपने स्वार्थ और डर में दोस्ती की कीमत नहीं समझी थी। अब मैं वादा करता हूं, जीवन भर अपने दोस्तों और परिवार के लिए सच्चा रहूंगा। गांव वाले खुश हो गए। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर एक छोटा व्यापार शुरू किया। राजू की ईमानदारी और विक्रम की बुद्धि से उनका काम चल निकला। कुछ ही महीनों में वे गांव के सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गए। दोनों ने कभी भी उस जंगल और उस भालू की घटना को नहीं भुलाया। जब भी गांव के बच्चे उनसे कोई कहानी सुनने आते, वे यही कहानी सुनाते, ताकि सबको समझ आए कि सच्चा दोस्त वही होता है जो संकट में साथ दे, और सच्चा इंसान वही जो अपनी गलती से सीख ले। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. संकट के समय ही सच्ची दोस्ती की पहचान होती है। 2. डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई दोस्त नहीं। 3. गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। 4. भरोसा और ईमानदारी हर रिश्ते की नींव होते हैं।